नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया सियासी दांव सामने आया है और ये दांव सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव के समीकरण को पलट कर रख देंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में एक बयान देकर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि सपा बसपा गठबंधन के समय वे मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का माहौल तैयार किया जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अब सवाल यह है कि अचानक ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? कब से नीतीश की हितैषी हो गए? राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि यह सिर्फ बयान नहीं बल्कि वोट बैंक की राजनीति का नया अध्याय है। दलित वोट के लिए मायावती का नाम और कुर्मी वोट के लिए नीतीश कुमार का जिक्र, यानी 2027 से पहले यूपी की राजनीति में नया सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। 2027 चुनाव से पहले अखिलेश की सियासी चाल, अखिलेश का नया दाव, वोट बैंक पर प्रहार, मायावती नाम से दलित राजनीति गरम, नीतीश पर बयान से कुर्मी वोटों को साधा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक बयान चर्चा के केंद्र में है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा बसपा गठबंधन के समय वे मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। राजनीति विश्लेषकों का कहना है कि ये बयान अचानक नहीं आया, इसके पीछे 2027 के चुनाव की रणनीति छिपी हुई है। दरअसल मायावती का नाम लेकर दलित वोट बैंक में एक भावनात्मक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। दलित राजनीति में लंबे समय से ये भावना रही है कि देश को दलित प्रधानमंत्री मिलना चाहिए। कभी जगजीवन राम के नाम को लेकर भी ऐसी उम्मीद जगी थी, लेकिन वह सपना पूरा नहीं हो सका। अब मायावती का नाम सामने लाकर उसी भावनात्मक मुद्दे को फिर से उभारने की कोशिश दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बयान सीधे जाटव और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश भी हो सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। अखिलेश यादव का दूसरा बयान भी उतना ही बड़ा राजनीतिक संदेश देता है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का माहौल बन रहा था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अब सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा कोई माहौल था या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक कहानी है जो ये खुद गढ़ रहे हैं। चलिए बताते हैं। बिहार से ही नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी और उन्हीं को कई बैठकों में मुख्य भूमिका में नहीं रखा गया। विपक्षी गठबंधन के अंदर नेतृत्व को लेकर के लगातार असमंजस रहा और यही असमंजस धीरे धीरे अविश्वास में बदलता गया। क्या यही कारण था कि आखिरकार नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ करके बीजेपी के साथ जाने का फैसला कर लिया? तब क्यों नहीं कहा अखिलेश यादव ने कि नीतीश कुमार को पीएम बनाना चाहिए? अब ऐसे में चुनाव से ठीक पहले ये स्टंट चुनावी ही लग रही है। इंडिया गठबंधन में पीएम चेहरे पर विवाद, नीतीश नाम से विपक्ष में मचा बवाल, नेतृत्व संकट से टूटा विपक्षी गठबंधन, बीजेपी बोली विपक्ष में भरोसे की कमी। जब इंडिया गठबंधन बना तो विपक्ष ने इसे बीजेपी के खिलाफ बड़ी राजनीतिक चुनौती बताया था, लेकिन गठबंधन के अंदर सबसे बड़ा सवाल था प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। और इसी दौरान कई बार नीतीश कुमार का नाम भी चर्चा में आया, लेकिन विपक्षी दलों के बीच इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट सहमति नहीं बन सकी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यही असमंजस धीरे धीरे गठबंधन की कमजोरी बन गया। आखिरकार बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ और नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ जाने का फैसला कर लिया। बीजेपी का दावा है कि विपक्ष के अंदर भरोसे की कमी और नेतृत्व की लड़ाई है गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। अखिलेश यादव का ये बयान ये चुनावी लगता है क्योंकि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनावी रोटी सेकना है। अगर अखिलेश की मकसद सिर्फ एक मुद्दे पर राजनीति करना नहीं होता तो उन समुदायों को एक साथ लाने की कोशिश है जो परंपरागत रूप से अलग अलग पार्टियों में बटे रहे हैं। इसी कारण उनके कई बयान दलित राजनीति को भी ध्यान में रख कर दिए जाते हैं, ताकि मायावती और बहुजन समाज पार्टी के वोटरों को ये संदेश दिया जा सके कि समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ खड़ी है। दूसरी तरफ उनके बयान सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार और बीजेपी की नीतियों पर हमला भी होते हैं, जिससे बीजेपी विरोधी मतदाताओं को एक राजनीतिक विकल्प का एहसास कराया जा सके। कुल मिलाकर 2027 से पहले अखिलेश यादव की बयानबाजी का मकसद सिर्फ एक दल को घेरना नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा व्यापक समाजवादी और राजनीतिक गठजोड़ बनाना है जो बीजेपी के मुकाबले खड़ा हो सके और साथ ही विपक्ष के भीतर भी उनकी भूमिका को मजबूत कर सके। अब बात करते हैं कुर्मी वोट बैंक की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्मी समाज का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि अखिलेश यादव के बयान को इसी सामाजिक समीकरण को जोड़ करके देखा जा रहा है।
क्योंकि नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज से आते हैं। यूपी में भी इस समाज के कई सांसद और विधायक हैं। तो क्या नीतीश कुमार का नाम लेकर अखिलेश यादव कुर्मी वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं? कुर्मी वोट बैंक पर सियासी नजर, नीतीश नाम से सामाजिक संदेश, यूपी राजनीति में कुर्मी प्रभाव, 2027 चुनाव में अहम बनेगा समीकरण। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा अहम भूमिका निभाते रहे हैं। कुर्मी समाज भी उन समुदायों में शामिल है जिनका कई क्षेत्रों में बड़ा राजनीतिक प्रभाव माना जाता है। राजनीतिक आंकड़ों के अनुसार यूपी में कई सांसद कुर्मी समाज से आते हैं और ऐसे में जब अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री पद के संदर्भ में लिया तो इसे कुर्मी समाज के लिए एक राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि ये बयान कुर्मी वोट बैंक में सपा की पकड़ मजबूत करने की कोशिश हो सकता है। लेकिन इन बयानों के पीछे एक और बड़ा सवाल छिपा है। क्या मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात सिर्फ अखिलेश की राजनीतिक रणनीति है या फिर उसके पीछे एक और चुनावी गणित? राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर मायावती को राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ाने की बात होती है तो यूपी की राजनीति में नया रास्ता बन सकता है और यही रास्ता 2027 में सपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मायावती नाम से दलित राजनीति गरम, सपा का नया सामाजिक समीकरण, केंद्र की राजनीति से यूपी समीकरण, 2027 चुनाव पर सबकी नजरें टिकी। अखिलेश यादव तो किसी को भी जब चाहे तब पीएम बना सकते हैं। बयानों का क्या, बयान तो कभी भी दिया जा सकता है, लेकिन चुनाव से पहले मायावती का नाम प्रधानमंत्री पद से जोड़ना सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक रणनीतिक स्टंट भी हो सकता है। मायावती दलित राजनीति का बड़ा चेहरा है और ऐसे में अगर उनके नाम को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ा जाता है तो इससे दलित वोट बैंक में भावनात्मक संदेश जाता है। इससे दलित समाज अखिलेश की तरफ खींचे चले जाएंगे। दूसरी तरफ यूपी की राजनीति में नया समीकरण बनाने की कोशिश भी दिखाई देती है। यानी बयान भले ही राजनीतिक हो लेकिन उसके पीछे चुनावी गणित साफ नजर आता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जो सबसे दिलचस्प और तीखा सवाल उठ रहा है वह सिर्फ बयान का नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी राजनीतिक बेचैनी का है। जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है तो यह सिर्फ एक शिष्ट राजनीतिक टिप्पणी नहीं लगती है। दरअसल ये बयान सीधे उस वोट बैंक की तरफ फेंका गया राजनीतिक तीर है जो दशकों से बहुजन समाज पार्टी की ताकत रहा है। सवाल यह है कि आखिर अखिलेश यादव को ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ विपक्षी एकता का संदेश है या फिर किसी बात की घबराहट, बेचैनी, या फिर इसके पीछे सपा की वह रणनीति छिपी है जिसमें मायावती के कोर दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश? सच ये है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित वोट हमेशा सत्ता की चाबी माना गया है। लंबे समय तक ये वोट मजबूती से मायावती के साथ खड़ा रहा, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में इस वोट बैंक में दरार के संकेत भी दिखाई दिए हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का यह बयान दरअसल एक राजनीतिक दांव है, स्टंट है। मायावती को नहीं बल्कि उनके वोटरों को साधने की कोशिश है। कोई मतलब नहीं है अखिलेश यादव को कि मायावती राज्यसभा में जाए या राष्ट्र की या केंद्र की राजनीति में जाए। ये सिर्फ एक स्टंट है। ये बताने की कोशिश की समाजवादी पार्टी दलित नेतृत्व की सम्मान करती है और अगर जरूरत पड़ी तो मायावती को देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक समर्थन देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस बयान के पीछे सिर्फ सम्मान की राजनीति नहीं बल्कि सियासी गणित भी है। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सपा जिस सामाजिक समीकरण पर काम कर रही है उसमें दलित वोट की भूमिका बेहद अहम है। अखिलेश यादव लगातार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए की बात करते हैं, लेकिन इस गठजोड़ को जमीन पर मजबूत करने के लिए उन्हें दलित वोट का भरोसा भी चाहिए। यही वजह है कि मायावती का नाम लेकर वे सीधे बसपा के वोटरों के मन में एक नया सवाल डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सपा मायावती का सम्मान कर सकती है तो दलित वोटर सपा से दूर क्यों रखे? लेकिन ये राजनीति जितनी आक्रामक है उतनी ही जोखिम भरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का वोट बैंक सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव से भी बना है और ऐसे में ये साफ नहीं है कि अखिलेश का ये दाव बसपा के वोटरों को आकर्षित करेगा या इससे सियासी अवसरवाद के तौर पर देखा जाएगा। दरअसल इस बयान के पीछे एक और सच्चाई भी छिपी है, डर की सच्चाई, बौखलाहट की सच्चाई। समाजवादी पार्टी को यह एहसास है कि अगर दलित वोट पूरे तरह से उसके साथ नहीं आया तो 2027 में बीजेपी को चुनौती देना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि अखिलेश यादव अब सिर्फ बीजेपी पर हमला करने तक सीमित नहीं है बल्कि विपक्षी राजनीति के भीतर भी नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी साफ है
कि बयान महज एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रही बड़ी राजनीतिक जंग का हिस्सा है। सवाल अब भी वही है, क्या यह दाव मायावती के वोट बैंक में दरार डाल पाएगा या फिर यह बयान भी यूपी की राजनीति में एक और चुनावी शोर बन करके रह जाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि 2027 की लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है और इसी लड़ाई में शब्द नहीं है बल्कि सियासी चालें चल रही है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना है। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।